बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंच रहे। अच्छा, होता यह है कि वो जिस तरह मैं आपको अक्सर औकात कहता हूं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि ये तहरीक इंसाफ के साथ ही होना है और हमारी तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, हमारा तो एक पेज क्या, हमारा तो सिलेबस ही एक है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज खबर आती है और खासकर जब जिस खबर के हवाले से तरदीद आ जाए तो हम सहाफ़ी ये समझते हैं कि उस खबर के अमूमन सच्चे होने पर, उस खबर के दुरुस्त होने के ऊपर एक सरकारी मोहर लग जाती है। काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि हुकूमत के अंदर से कोई कुर्बानी होने वाली है। देखिए, एक बड़ी जुमला या कहावत है ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो उसमें से कुछ बोझ उतारा करते हैं। अब होगा क्या? आपने कहा जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत बचा ली। ये मंजन कितना अरसा बेचा जा सकता है? लोग तो कहेंगे ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो फिर होता क्या? देखे जी इसका मैं जिम्मेदार नहीं, उसका फलां शख्स जिम्मेदार है, फलां वजीर है, उसको हटा दो। अब इतलात क्या है कि सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफी हैं, डॉन से मुंसलिक रहे, वो डॉन न्यूज पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना समेत पूरी इक्तसादी टीम को तब्दील करने पर संजीदगी से गौर हो रहा है। अब इसमें एक सवाल यह भी है कि वजीर खजाना औरंगजेब साहब जो बैंकर हैं, अभी बैंक से आए, उनको लाया ही इसलिए गया कि एक टेक्नोक्रेट के तौर के ऊपर। और जब हम ये सुन रहे हों कि मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट्स आएंगे तो उस टेक्नोक्रेट से मसला क्या है? बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि इसाक डार साहब ये चाहते हैं कि बड़े अरसे से यहां पे आना और इक्तिसादी उमूर उनके अपने हाथ में रखना, और वो मुस्लिम लीग नून का जी फाइनेंशियल थिंक टैंक है या माइंड है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट कुर्बानी दे रही है या ये कुर्बानी देके इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा जा रहा है? अगर तो औरंगजेब साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाया गया उहदा है तो फिर तो इसका मतलब आप कर नहीं सकते। आप करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ऑल इज नॉट वेल। चले, अगर हम ये समझ भी लें कि इन दोनों की आपस में जी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का इत्तेफाक है, तो उसमें फिर एक और मतलब है। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों को इस बात का 100% यकीन हो गया है कि हमारा सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो हमने बातें की हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर आपकी ही शिकस्त है। दोनों सूरतों में इस बात का ये तस्दीक हो जाती है कि आप जो बातें कर रहे थे वो बातें आप ठीक तरह से साबित नहीं कर पाए। जब ये खबर आई तो सिस्टम के तर्जुमान जनाबे हसन अयूब साहब एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि हुकूमती जराए के मुताबिक विफाकी वजीर खजाना और उनकी माशी टीम को बरकरार रखा जाएगा, लिहाजा इस ज़िमन में होने वाली तमाम गुफ्तगू महज कयास आराइयां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो मेरे ख्याल है ये काम अता तारड़ साहब को करना चाहिए था या हुकूमत के किसी हैंडल से होना चाहिए था। हमारे दोस्त हसन अयूब साहब जो हैं उनको बार बार इतना कुछ करना पड़ता है तो फिर हमें ये समझ नहीं आती कि आया इतनी मेहनत जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो और अगर ये खबर नहीं थी तो इस खबर की उनको हवाले से आकर क्या कुछ जो है वो आके करना पड़ा। अब एक मामला तो हो गया ये वाला कि उस हवाले से जराए से खबर आ गई और जराए से उसका जवाब भी आ गया। अब उससे हट के कल दिन 2 बजे एक नई डेवलपमेंट है और नई डेवलपमेंट के मुतालिक मैंने आपको दिन में बताया था कि कहा जा रहा है जी, जो जावेद साहब ने भी बात की, दीगर ने जी, पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसके असरात रहेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो मुझे मालूमात मिली हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक गालिबन कल दिन 2 बजे, चले 2 नहीं 3, तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है और वो पिंडी में होगी। और उसमें अभी तक की जो मेरे पास इतलात हैं, तो बीट रिपोर्टर जो डिफेंस के हैं वो हैं और उसके बाद जो ब्यूरो चीफ्स हैं उनको उसमें मदऊ किया गया है। तो चलें, कल इसका मतलब है कि मजीद चीज़ें होंगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुहेल आफरीदी के कराची विजिट से पहले और उससे भी ज़्यादा जो तहरीक तफ्ज़िया ने पाकिस्तान जुमेरात को आना है। और फिर उससे भी अहम खबर यह है कि कल जो है तो नहीं, मतलब अब बुध वाले दिन फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल जो हैं उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में रखी हुई है
जिसमें बताया गया कि जो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आने पाकिस्तान है उन्होंने कौमी मुज़ाकराती कमेटी की इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया है। तो उनका जी जो PTI की है वो अपोजिशन के अलायंस के फैसले की मुकम्मल तौर पर हिमायत करेगी और मुज़ाकराती कमेटी जो है वो 7 जनवरी को कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। तो बताया गया जी वो उसके अंदर शरीक नहीं होंगे। और आज इवन इमरान इस्माइल साहब कह रहे थे कि उन्होंने PTI की तमाम लीडरशिप को आज कॉल्स की हैं, महमूद खान अचकज़ई को भी उन्होंने फ़ोन किया है, तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से शिरकत से मादरत कर ली है, तो वो उसमें नहीं जा रहे। तो अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इन चीज़ों का ताल्लुक सियासी तौर पे है, कुछ मुज़ाकरात से है, और उसके बीच में कल अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आखिरी हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गुस्से में थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से मुतल्लिक नाम तो नहीं लिया गया, इवन सवाल वहाँ पे मंसूर अली खान साहब ने जब किया तो उनका सिर्फ आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम मिसिंग था, क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से मुतल्लिक थी। तो अब कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई चीज़ क्या होती है ये एक देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। अच्छा, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है, चूंकि इमरान खान से मुतल्लिक बातें होती हैं कि इमरान खान से मुतल्लिक वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जेल से निकले और उन्होंने कुछ बताया कि जेलों में तो बड़े शानदार किस्म के माहौल है, उन्हें इमरान खान की आवाज़ें आती थी। तो फिर कुछ सहाफ़ियों ने बातें की, उन्होंने अपने ज़राए से चीज़ें की, तो मालूम पड़ा कि इंजीनियर साहब ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैंने आज ये देखा कि इवन उनके जो मिर्ज़ा इंजीनियर हैं उनकी वीडियोस के लेकर जो IG जेल खाना जात हैं वो, और बल्कि और जो अफसरान, बल्कि उनसे ज़्यादा आला अफसर जेल खाना जात का कौन हो सकता है, वो मिर्ज़ा इंजीनियर की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। और वीडियोस एक गवाही के तौर पे शेयर की जा रही हैं कि देखिए हम मरियम नवाज शरीफ साहबा के VN के मुताबिक पंजाब में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक और अब जो जेल के जराए हैं, उन्होंने जब इतने दिनों के बाद पता चला कि ये बातें हो रही हैं, तब जेल जराए जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं इंजीनियर, उनके हवाले से उनका वो जो बातें कर रहे हैं ना वो किसी हद तक ठीक हैं। देखें जो जेल हुकाम हैं वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जनाब हम तो उनको सहूलियात फराहम कर रहे हैं। भाई जो सहूलियात लग रही हैं इस तरह तो हर पाकिस्तानी चाहेगा भाई जेल में अच्छी सहूलियात हैं, खाना भी ठीक है, खिदमत भी ठीक है, तो हमें इस आज़ादी से निकाल के जेलों में ले जाओ। तो कम अज़ कम माहौल अच्छा या तासुर बनाओ जिससे लोगों को रियलिटी का एहसास हो अपने उसके अंदर। वो कहते हैं ना कि लंबी छोड़ने वाली, इतनी लंबी ना छोड़ी जाए कि छोड़ने वाले को जो है वही एम्बैरेसमेंट फील हो। अच्छा, एक खबर और है, और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 167 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया है। PP 167 लाहौर का हल्का, यहाँ पे नून लीग के जो MPA हैं उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ, जिनका ताल्लुक होकर फैमिली से था। तो आज इत्तलात ये मिली हैं कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने बायकॉट का फैसला किया है। उनका ना तो हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ना ही हम किसी की हिमायत कर रहे हैं। इससे पहले अमार गुज्जर जो ISF लाहौर के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आया था, उनको नामजद कर दिया गया है, अमार बशीर गुज्जर को। फिर आज हैदर मजीद ने भी लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक PP 167 के ज़िमनी इंतखाब की बायकॉट का ऐलान किया। तमाम पार्टी इमरान खान के हुक्म पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह अगले जनरल इलेक्शन में खान साहब हुक्म करेंगे तो अमार बशीर गुज्जर PP 167 से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अच्छा, मैं अपनी जाती राय जरूर देना चाहता हूं। एक तो ये 9 मई का हल्का नहीं है, ये वो हल्का है जहां पे एक शख्स का इंतकाल होता है और सीट खाली हुई है। तो अगर आप इसका बायकॉट कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको फायदा होगा। सियासी मैदान खुला छोड़ने से अपने ये तो वन साइडेड मुस्लिम लीग नून सीट जीत जाएगी, तो आपको मोबिलाइज करना चाहिए, अपने कारकुन को मैदान में उतारना चाहिए, बावजूद इसके कि आपको पता है कि रिजल्ट क्या है। ये रिजल्ट तो आपको 8 फरवरी को भी पता थे। आज सोहेल पढ़ाई साहब ने क्या लिखा था कि उस वक्त की आला खुफिया एजेंसी के साबिक उहदेदार ने यह दावा किया था कि पंजाब में नून लीग 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। क्या हुआ? नहीं जीती ना। लोगों ने क्या किया? ये मान लेना जी इनके होते हुए हम जीत नहीं पाएंगे, ये सारी बातें आपके कंसर्न जायज होंगे, उसके बावजूद मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब तक की अपडेट्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। खुदा हाफिज।